हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के एपिसोड 5 और 6 के बारे में बात करेंगे। इसकी पहले की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं एपिसोड 5 की। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दानियल दिखाया जाता है जो नमाज पढ़ रहा है। यहाँ सलीम आ जाता है। अगले सीन में मुराद दारू पी रहा है। यहाँ अबू फजल आ जाता है और मुराद को कहता है, मेरे पास एक कमाल की खबर है जो आपके काम आ सकती है। और वो मुराद के कान में कुछ फुसफुसाता है। अब यहाँ सलीम दानियल को पूछता है, अबू के लिए दुआ कर रहे हो? इस पर दानियल कहता है, खुशामदीद, आप साथ दोगे? सलीम कहता है, नहीं, तुम ही पढ़ो तो ठीक है, मेरी दुआएं कयामत के दिन ही कबूल होंगी। दानियल पूछता है, क्या सोच रहे हो? सलीम कहता है, अगर मानसिंह का शक सही हुआ तो, अगर किसी अपने ने अबू के कत्ल की साजिश की हो तो। यहाँ दानियल कहता है, मेरा शक तो मुराद भाईजान पर ही है। हम दोनों को उनका मिजाज पता है और काबुल में क्या हुआ ये तो हम सब जानते हैं। इस पर सलीम कहता है, बिना किसी सबूत के अपनों को गुनहगार ठहराना ठीक नहीं है। दानियल कहता है, फिर भी मुझे यकीन है। यहाँ सलीम कहता है, जरूरत से ज्यादा यकीन इंसान को अंधा भी बना सकता है। यहाँ मुराद गुस्से से दानियल को कहता है, अस्तीन के सांप, तूने अबू को जहर दिया है? धतूरे के बीज बाग से तूने निकाले? इस पर दानियल कहता है, भाईजान, धतूरा शिलाजीत का भी काम करता है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। इस पर मुराद कहता है, ये नामर्दी की आड़ में जो तूने खेल खेला है बहुत बुरा किया है। यहाँ मुराद को विवान कहता है, दूर रहिए इनसे आप। मुराद विवान को मारता है। ये देखकर दानियल रोने लग जाता है। ये देखकर मुराद कहता है, यही तो फायदा है शहजादा बनने का, एक खिलौना टूटा तो दूसरा मिल जाता है। यहाँ दानियल और मुराद का झगड़ा हो जाता है। इनको सलीम रोकता है, कहता है, काबुल में क्या खून कम बहा था जो तुम और बहाना चाहते हो? इस नामर्द की तारीफ तो तुम करोगे ही। सलीम कहता है, मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ मुराद, और तमीज से बात किया करो। यह सुनकर मुराद कहता है, तमीज? वह भी तुम बुजदिलों से? तुम अबू को मारने के लिए जहर भी दे सकते हो और मुझे रास्ते से हटाने के लिए एकजुट भी हो सकते हो। यहाँ दानियल कहता है, अगर इस खानदान में अगर कोई किसी का कत्ल कर सकता है तो वो आप। ये सुनकर मुराद कहता है, अच्छा, शुरा तुमसे करता हूँ। यहाँ सलीम मुराद को रोक लेता है और कहता है, अभी तुम नशे में हो, हम कल सुबह बात करेंगे। अब हमें बादशाह का हैरम दिखाया जाता है जहाँ तीनों बेगमें बेचैन है। यहाँ एक आदमी आता है और कहता है, बादशाह ने आप तीनों को याद किया है। अब तीनों बेगमें अकबर से कहती है, हम तीनों ने आपकी सलामती के लिए दुआ की थी। अकबर कहता है, शुक्रिया। अब यहाँ बदायूं ने कहता है, मैंने आपकी सलामती के लिए अल्लाह से दुआ की थी। ये सुनकर अकबर कहता है, अब इतनी दुआएं पढ़ी गई हो तो मंजूर तो होनी ही थी, लेकिन फिलहाल हमें फिक्र है कि आगे क्या होगा। किसी का कोई मशवरा? यहाँ अबुल फजल कहता है, आपके इंतकाल की अफवाह से तो सल्तनत में जलजला आ गया था। अगर आपके बड़े साहबजादे न होते तो मजले ने छोटे का काम तमाम कर दिया था। यहाँ अकबर कहता है, गुनहगार का पता चल गया है। ये सुन के सब सोच में पड़ जाते हैं और यहाँ अबुल फजल पूछता है, जिंदा है? अकबर कहता है, नहीं। ये सुनकर बदायूं ने कहता है, और आपको लगता है ये सब कुछ उस अकेले ने किया है? अकबर कहता है, किसी के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ अकबर कहता है, हमने फैसला किया है कि हमारे बेटे एक दूसरे से दूर रहेंगे, अलग अलग रहकर वो महफूज रहेंगे और उनकी जोश और जवानी भी कम होगी। सबसे पहले सलीम, उसकी आधी उम्र कनीजों में बीत गई है, उसका निकाह करना पड़ेगा। यहाँ जोधा बेगम मानसिंह को कहती है, आपकी बहन है ना? ये सुन के मानसिंह कहता है, यह मेरे सौभाग्य की बात है। अब हमें एक पालकी दिखाई जाती है जिसमें मानबाई बैठी है उनकी सहेलियों के साथ। यहाँ मानबाई ने एक किताब में फूल रखा है जो मुरझा गया है। यहाँ एक सहेली कहती है, बहुत ही खूबसूरत फूल है, आपने इसे ऐसे क्यों रखा है? इस पर मानबाई कहती है, यह हम उसे देंगे जिससे हमारा ब्याह होगा। अब हमें महल के सामने 3 लाशें लटकी हुई दिखाई देती है। उन्हें देखकर मुराद कहता है, क्या इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है? इस पर मानसिंह कहता है, नहीं, ये उनके लिए एक पैगाम है जो बादशाह के खिलाफ है। यहाँ मानसिंह कहता है, शाह मुराद, आपके अब्बू चाहते हैं कि आप मेरे साथ मेवाड़ चले। यहाँ मुराद कहता है, एक और जंग? मानसिंह कहता है, नहीं, अमन के लिए। अब आपको सीख लेना चाहिए कि हर जंग तलवार से जीती नहीं जाती, बातचीत के जरिए भी हल की जा सकती है। ये अबुल फजल ने दिया है और इसमें लिखा है कि मेवाड़ में आपसे किस तरह के बर्ताव की उम्मीद की जा सकती है। अब यहाँ बदायूं ने आ जाता है और दानियल से कहता है, आपके अब्बू चाहते हैं कि आप गियाथ बेग के खिलाफ की जंग में जाएं।
दानियाल कहता है, मैं नहीं जा सकता। इस पर बदायूं कहता है, इससे तुम अपनी सेना बढ़ा सकते हो, अपने लिए नए साथी बना सकते हो। यहाँ दानियाल कहता है, जबरदस्ती की निकाह से तो अच्छा है, बेचारे सलीम भाईजान। अब हमें एक मार्केट दिखाया जाता है, जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो दूसरे आदमी से मिलने गया है। यहाँ वो कहता है, हमें बंगाल में बैठे भाइयों तक अपना पैगाम पहुंचाना है। अब हमें यहाँ सलीम दिखाया जाता है, जिसे जोधा बेगम कह रही है कि राजघराने की शादियाँ सियासती सौदों के लिए होती है, मोहब्बत के लिए नहीं, और हमें मिसाल बनना है मजहबी एकता का। इस पर अकबर कहता है, तुम्हारी अम्मी सही कह रही है, दीन इलाही की भी शुरुआत इसी के लिए की गई है। अब हमें सलीम का निकाह दिखाया जाता है। निकाह खत्म होने के बाद रात में बीरबल सलीम को कहता है, मुबारक हो, इस फूल को आप मुरझाने तो नहीं दोगे? सलीम कहता है, बागबानी करने का टाइम नहीं है मेरे पास। ये सुनकर बीरबल कहता है, फिर आप एक सबक से दूर हो जाओगे। इस पर सलीम कहता है, दानियाल को जंग में भेजकर और मुझे निकाह की बेड़ी में बांधकर क्या सबक सिखाना चाहते हैं बादशाह? लेकिन दानियाल दुश्मनों पर तलवार चलाने से पहले खुद पर तलवार चला लेगा। यहाँ बीरबल कहता है, लड़ने के लिए उन्हें ताकत तो पानी होगी, जैसे शाह मुराद को रहम दिली, और आपको जिम्मेदारी उठाना। अब सलीम की शादी का जश्न मनाया जाता है और यहाँ भी सलीम शराब पी रहा है, और वो शराब खत्म हो जाने के बाद वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। अब यहाँ मुराद बादशाह अकबर को देखकर अबुल फजल को कहता है कि इन्हें देखकर लगता नहीं कि ये मौत के मुंह से निकल कर आए हो। अबुल फजल कहता है, तरकीब कैसी भी हो, सच तो यह है कि इन्हें किसी ने जहर दिया था। मुराद कहता है, होता होता इतना ही खटकता हूँ उनकी आंखों में तो खुद ही दे देता। ये सुनकर अबुल फजल कहता है कि अगर आपको बादशाह की नज़र में ऊपर उठना है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे मिर्ज़ा हकीम का पता चल गया है, अगर आपने उसे पकड़ लिया। इस पर मुराद कहता है, पकड़ना क्या, ख़त्म कर दूंगा उसे। अबुल फजल कहता है, पहले अपना किला मजबूत कीजिए, फिर निकालिए अपना वजीर, प्यादा, घोड़ा, फिर किसी का कत्ल करना हो कीजिए। दोनों खेलों में सब्र की ज़रूरत होती है। यहाँ विवान दानियाल से कहता है कि आपकी अम्मी भी बादशाह की बेगम होनी चाहिए थी, और ऐसा कहकर वो बदायूं की तरफ देखता है। दानियाल कहता है, वो एक कनिज थी। विवान कहता है, और क्या जानते हो? दानियाल कहता है, मेरे पैदा होने के बाद चल बसी, बस एक आखिरी निशानी है, और बस यही है मेरे पास, एक तस्वीर। अब यहाँ अकबर दानियाल को अपने पास बुलाता है और कहता है कि लाहौर जाने से डर लग रहा है। दानियाल कहता है, डर तो बस इस बात का है कि अगर आपने ये मुझे सबक सिखाने के लिए ना किया हो। ये सुनकर अकबर कहता है, जवान बच्चे को क्या सबक सिखाना, लेकिन तुम नेक दिल हो, और जंग में नेक दिल सबसे पहले कत्ल होता है। अभी तुम्हें तजुर्बे की ज़रूरत है, और मुगलिया तख्त पर बैठना है तो अंदर से ही नहीं, बाहर से भी मजबूत होना होगा। अब हमें मानसिंह और दुर्जन दिखाए जाते हैं, जो मानबाई से मिलते हैं, और यहाँ दुर्जन कहता है, आपने मेरे सबसे अजीज दोस्त से शादी की है। मानसिंह कहता है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरी बहन, मुझे तुम पे गर्व है। मानबाई कहती है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपका मान बने रखने के लिए। यहाँ सलीम आ जाता है और कहता है, वाकई बहुत खूबसूरत है हमारी मानबाई। यहाँ नशे में सलीम सबके सामने कहता है कि मैं लाहौर के मोर्चे में दानियाल का साथ देने के लिए मैं खुद जाऊंगा। अब हमें सलीम और मानबाई की पहली रात दिखाई जाती है। यहाँ मानबाई सलीम को वो फूल देने वाली होती है, लेकिन सलीम मना कर देता है। अब हमें अकबर दिखाया जाता है, जो जोधा से कह रहा है कि क्या तुमने अपने लोगों को पैगाम भेजा है? तो जोधा कहती है, उसी रात। अकबर कहता है, और महाराणा प्रताप के बगावत के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। जोधा कहती है, यह तो मेरे लाख मना करने के बावजूद होना ही था। उसे सालों से अपनी ज़मीन चाहिए थी, और अब तो उसे बहाना भी मिल गया है। अब जोधा बेगम तीनों लाशों को देखकर कहती है, सज़ा गुनहगारों को मिलनी चाहिए थी, इन्हें नहीं। इस पर अकबर कहता है, सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जुबान पर यह बात लाना मुश्किल है, लेकिन साजिश करने वाला हमारे बेटों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ जोधा बेगम कहती है, मुराद। बादशाह कहता है, वो एक लड़ाकू है, उसमें इतना दिमाग नहीं, और दानियाल मुझे रास्ते से हटाकर और भी कमज़ोर हो जाएगा। ये सुनकर जोधाबाई कहती है, सलीम में लाख कमियां हो, लेकिन वो तख्त के लिए ऐसा नहीं कर सकता। इस पर बादशाह कहता है, हो सकता है उसने तख्त के लिए नहीं, किसी और के लिए ऐसा किया हो। अब हम बादशाह और सलीम को देख सकते हैं। यहाँ बादशाह कहता है, अपने नई दुल्हन से दूर जा रहे हो? इस पर सलीम कहता है, अगर आप अपनी बादशाह सलामत रखने के लिए कुछ भी फैसले कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। अकबर कहता है, कहीं तुम हमसे भाग तो नहीं रहे हो? अपनी कनिज की मौत का अफसोस नहीं हो तुमको? सलीम कहता है, कैसा अफसोस, आपका कत्ल करने की कोशिश की थी उसने। बादशाह कहता है, सच क्या है सलीम, कहीं ऐसा तो नहीं जो हुआ उसमें तुम्हारा हाथ हो? ये सुन के सलीम वहाँ से चला जाता है।
अब हमें दानियाल को दिखाया जाता है जो जंग के लिए रवाना हो रहा है और सलीम यहाँ एक तीर मारता है अनारकली की खिड़की की तरफ। उसमें मान भाई का फूल था। उन्हें ऐसा करते देख लड़की देख लेती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब छठे एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ मान भाई को बड़ी मुश्किल से बच्चा हो जाता है। अब हमें मान भाई और बादशाह की तीनों बेगमों को दिखाया जाता है। यहाँ मान भाई अपने लड़के का नाम खुशरो रखती है और कहती है ये सलीम की तरह रहमदिल बनेगा। मान भाई अपने लड़के को किसी को भी नहीं देती। अब हमें महाराणा प्रताप को दिखाया जाता है और यहाँ मेवाड़ के किले के बाहर मुगल के कैंप्स देख सकते हैं। यहाँ मुराद जंग की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ मानसिंह मुराद को ऐसा करने से रोकता है और कहता है आपके अबू ने सुलह करने को कहा है। मुराद कहता है मुर्दे जल्दी सुलह करते हैं। और ऐसा क्या उस प्रताप में? मानसिंह कहता है हमारा पहले भी सामना हो गया है। हाँ, प्रताप हमारा दुश्मन है लेकिन काफी कुशल और जिद्दी है और आपके अबू और मैं हम दोनों ही उसकी कद्र करते हैं। अब हम यहाँ अबुल फजल को देखते हैं। यहाँ इससे इरकिस मिलता है और उसे कहता है हकीम मिल गया है। अबुल फजल कहता है मुराद के आने के बाद उसे बताएंगे। अब हम महाराणा प्रताप को देखते हैं। यहाँ मानसिंह और मुराद प्रताप से मिलने आए हैं। यहाँ प्रताप मानसिंह से कहता है अपने ही इंसानों की पीठ पर छुरा घोंप कर उनके सामने खड़े होने में तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? आत्मसम्मान बाकी है या मुगलों की जुत्ती में रगड़ आए? मानसिंह कहता है जो कुछ करता हूँ अपने लोगों के सम्मान के लिए ही करता हूँ राणा। प्रताप कहता है मुगलों के सामने अपनी पगड़ी रखने में कैसा सम्मान? अपनी बहन को उन दरिद्रों के सामने छोड़ दिया और मान सम्मान की बात करते हो। नाम बदल दो अपना। मानसिंह कहता है बादशाह अकबर ने एक प्रस्ताव भेजा है। इस पर प्रताप कहता है शेर चाहे कितना भी बुढ़ा क्यों ना हो भेड़ियों के झुंड में कभी शामिल नहीं होता। यह सुनकर मुराद को गुस्सा आ जाता है। मानसिंह कहता है अपनी गुफा को बचाने के लिए कभी कभी शेर भेड़ों की झुंड में भी शामिल हो जाता है। प्रताप कहता है राजपूत रणभूमि में लड़ते लड़ते मर जाएगा लेकिन घुटने नहीं टेकेगा। मानसिंह कहता है घुटने तो सारे टेक चुके हैं राणा, सिर्फ आप बच्चे हो। खैर बादशाह ने बड़ा दिल रख के यह प्रस्ताव भेजा है, स्वीकार कर लीजिए। प्रताप कहता है मैं उस तुर्की के सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। हमने वही लिया है जो हमारा है, हम उसे किसी के साथ क्यों बांटे? मानसिंह कहता है बादशाह ने दीन इलाही की स्थापना की है जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक होकर रहेंगे। क्या ये एक नेक दिली नहीं है? इस पर प्रताप कहता है अकबर खुद को भगवान समझ बैठा है। यहाँ मुराद को गुस्सा आ जाता है। उसे रोकते हुए मानसिंह कहता है मैंने वादा किया था बातचीत के दौरान कोई खून खराबा नहीं होगा। यहाँ प्रताप मुराद को कहता है हमारी मिट्टी में पैदा हुए तो क्या हुआ, खून तो तुर्कियों का ही है। पहले सीखो हमारे संस्कार। जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को अपनी नाक नहीं अड़ानी चाहिए। ये सुनकर मुराद को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। यहाँ प्रताप कहता है अकबर से कहना अगर मेवाड़ चाहिए तो वो हमसे लड़कर लेना होगा। अब यहाँ गुस्से में मुराद कहता है अगर हल्दी घाटी में आपने काम अच्छे से किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, मेवाड़ हमारा होता। मानसिंह कहता है आप भी हल्दी घाटी में होते तो आप भी उसका लोहा मान जाते। शेर की तरह लड़ा था वो। मुराद कहता है शेर जिसके 2000 लोग मरे और हमारे 200, इसमें क्या बहादुरी है? मानसिंह कहता है आपके अब्बू ने उसकी फौज से भी 10 गुना बड़ी फौज भेजी थी, फिर भी आज वो सीना तान के खड़ा है। मुराद कहता है ये काम मुझे ही खत्म करना होगा। इनकी बातचीत के बीच अबुल फजल आ जाता है। मानसिंह कहता है बादशाह की इजाज़त के बगैर मैं अपने लश्कर का खून नहीं बहने दूंगा। ना इसमें कोई चालाकी है ना ही बहादुरी। कल शाम फिर बातचीत की कोशिश करेंगे। यहाँ अबुल फजल कहता है अगर आप वाकई अपने अब्बू को खुश करना चाहते हो तो मेरे पास एक तरकीब है। अब अगले सीन में कुछ लोग दीन इलाही के खिलाफ अकबर का साथ देने वाले लोगों को मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सलीम और दानियाल आ जाते हैं और उन सभी आदमियों को मारकर बादशाह के समर्थन वालों को बचा लेते हैं। अब इन्हें ऐसा करते देख बीरबल दुर्जन से कहता है भाइयों के बीच तालमेल बढ़ रहा है। दुर्जन कहता है शायद अमन के दिन ज्यादा दूर नहीं है। अब दानियाल कहता है आगे क्या भाईजान? अब हमें लाहौर दिखाया जाता है जहाँ सलीम और दानियाल बड़ी ही बहादुरी से लड़ते हैं। अब हमें कुछ आदमी दिखाए जाते हैं जो अकबर का खजाना लूटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अकबर का एक वफादार आदमी है जो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। यहाँ सलीम आ जाता है। यहाँ वो आदमी एक लड़की के गर्दन पर चाकू रख देता है। यहाँ सलीम कहता है दिल तो मैंने बहुत तोड़े हैं लेकिन आज पहली बार दरवाजा तोड़ा है और लगता है सही समय पर आया हूँ। यहाँ सलीम उस आदमी को मार देता है और जियाज की लड़की को बचा लेता है। यहाँ जियाज कहता है मेरी बेटी मेहरुनिसा की जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब अगले दिन सलीम जियाज को कहता है अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं,
तुम मेरे साथ आगरा चल रहे हो। बादशाह अकबर को तुम जैसे वफादार आदमी की सख्त ज़रूरत है। ये सुनकर जहाज और उसकी फैमिली काफ़ी खुश हो जाती है। अब हमें अबुल फजल दिखाया जाता है जो कुछ लिख रहा है। यहाँ मानसिंह कहता है मुराद और उसके आदमी कहाँ हैं? अबुल फजल कहता है शिकार पर गए हैं। अब हम मिर्ज़ा हकीम को देख सकते हैं। यहाँ उसे मारने के लिए मुराद अपनी सेना के साथ आ जाता है। हकीम कहता है आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई भतीजे। मुराद कहता है हम तो शिकार करने निकले थे, आपके दर्शन हो गए। हमें तो कुछ हाथ लगा नहीं, शायद आप ही के पास कुछ हो। हकीम कहता है मुझे पागल समझ रहे हो? पहाड़ों में शिकार करने कौन आता है? गोश्त नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ बीमारी ज़रूर मिलेगी। लड़ने आए हो तो खुल के लड़ो। मुराद कहता है मैं अब्बू का पैगाम लेके आया हूँ, आप मेरे साथ आगरा चलिए। हो सकता है आपको आपकी जागीर वापस मिल जाए। अब हकीम उसकी बात मान जाता है। अब हमें मानबाई दिखाई जाती है जो खुसरो को शांत कर रही है, जो बहुत रो रहा है। और यहाँ मानबाई बादशाह की बेगम से भी बहुत रूडली बात करती है। अब हमें भागवतगढ़ के पहाड़ दिखाए जाते हैं, जहाँ मुराद हकीम के लड़के को पानी देता है और उसे अपने साथ शामिल होने को कहता है। वो लड़का मान जाता है। अब हमें पंजाब का मुगल कैंप दिखाया जाता है। यहाँ सलीम दानियल की तारीफ करता है और दानियल कहता है तख्त पर तो आपका ही नाम लिखा है भाईजान। सलीम कहता है तख्त किसी को चाहिए, बस मुझे महबूबा मिल जाए। दानियल कहता है कौन? इस पर सलीम कहता है कली, बहुत सुंदर, लेकिन अब तो लगता है भौरे की तरह मंडराता ही रह जाऊंगा। इस पर दानियल कहता है किसी को दिल से चाहना मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है। मेरी अम्मी कभी उनसे मिला नहीं, सिर्फ उनकी तारीफ ही सुनी है। यहाँ वो तस्वीर दिखाने वाला होता है, तभी उसे बीरबल रोक लेता है। यहाँ बदायूं आ जाता है और दानियल को कहता है आप नमाज पढ़ने के लिए चलिए मेरे साथ। यहाँ बीरबल कहता है शाह सलीम, सोच समझकर आग में हाथ डालिए। इस पर सलीम हंसते हुए कहता है आग में तो मैंने मेरा दिल डाल दिया है बीरबल। अब बदायूं ने दानियल को कहता है शाह मुराद को हकीम का पता चल गया है और ये भी कि आपने उसे जाने दिया। अगर आपको गद्दार साबित कर दिया गया तो शाह मुराद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। दानियल कहता है सलीम भाईजान हमें बचाएंगे। यहाँ बीरबल सलीम को कहता है सबका भला होगा अगर आप अपनी चाहत पर काबू रखेंगे। यहाँ बदायूं ने कहता है एक तरकीब है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम पूरा करना होगा। अब हमें रुकैया बेगम और बादशाह अकबर दिखाए जाते हैं। यहाँ वो दोनों शतरंज का खेल खेल रहे हैं। यहाँ रुकैया बेगम कहती है मानबाई पागल हो गई है, वो खुसरो की देखभाल नहीं कर सकती और खुसरो भी उसका दूध नहीं पी रहा है। अगर मेरी अपनी संतान होती तो मैं उसे बहुत अच्छे से बड़ा करती। यहाँ बादशाह कहता है वो तो ठीक है, लेकिन अभी इस उम्र में तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इस पर रुकैया कहती है मैं खुसरो की बात कर रही हूँ। अगर खुसरो को मैं पालूँ तो मैं उसे इस सल्तनत का एक बढ़िया बादशाह बना सकती हूँ। ये सुन के बादशाह सोचने लग जाते हैं। अब रात हो जाती है और हमें वजीरपुर दिखाया जाता है। यहाँ मुराद और हकीम की फैमिली शराब पी रही है। यहाँ मुराद कहता है काफ़ी दूरी तय की हमने और कई पुलों को जोड़ा भी, अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है। यहाँ मुराद हकीम की सेना पर हमला कर देता है और हकीम के एक लड़के का सिर धड़ से अलग कर देता है। यहाँ हकीम कहता है तुम्हारा भाई दानियल अगला बादशाह बनेगा। अब हम बदायूं को देखते हैं जो अंधेरे में एक जंगल में एक आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है हम काफिर बादशाह के साथ हैं। बदायूं कहता है हमें अगला बादशाह मिल गया है जो अल्लाह का सच्चा बंदा है। क्या यही है तुम्हारा लश्कर? फिर वो आदमी एक भोपू बजा के अपनी सेना को बुलाता है। उसकी बड़ी सेना देखकर बदायूं घबरा जाता है। इसी के साथ ये छठा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थे ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के एपिसोड 5 और 6। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। मेरे लिए शायरी, मौसीकी, मोहब्बत काफी है।